ससुर अपने बहू की बाथरूम में नहाते हुए गंदी वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को दिखा दिखा के अपने बहू को ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, उसकी बहू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे कुछ महीने चलता है। वो हर रोज अपने बहू को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी बंगाल की एक छोटे से गांव की है। वहाँ पे एक लड़का रहता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल रहती है। दोस्तों, वो अपनी शादी करता है। शादी करने के बाद कुछ साल बीतते हैं। वो अपनी बीबी के साथ बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसकी बीबी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने पति से दूर ही रहना पसंद करती है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे कुछ साल बीतते हैं। उसका पति उसके साथ इतना ज्यादा संबंध बनाता है, उसकी पत्नी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक दिन की बात है, उसको जो है कि छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे समय बीतती है। एक लड़की को देखकर वो फिर शादी करता है। दोस्तों, जब वो घर पे आती है, उसके साथ भी वही होता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाता है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, ऐसे कर करके इसके साथ टोटल 3 शादियाँ होती हैं और 3 बीबी आने के बाद इसके साथ कोई टिकती नहीं है। सभी लोग इसको छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब एक फैसला करता है कि मैं जो है कि अब शादी अपनी नहीं करूँगा, ऐसे ही अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी अकेले जीने लगता है। गांव वाले कुछ लोग बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अकेले कब तक रहोगे, एक अनाथ आश्रम में जाके एक लड़के को ले आओ और उसको अपने बेटा मानकर उसको पालो पोसो और बड़ा होने के बाद वो तुम्हारी सेवा करेगा। दोस्तों, उनकी बातें मान जाता है, सीधा अनाथ आश्रम जाता है और वहां से एक लड़का लाता है। उस बच्चे के साथ ये बढ़िया से खुश रहने लगता है और उसके साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। धीरे धीरे करके बच्चा जो है कि 20-22 साल का हो जाता है। वो लड़का अपने बाजार में किराना स्टोर खोल लेता है और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं। उसके लिए रिश्ता आना स्टार्ट हो जाता है। उसका बाप भी सोचता है अब लड़का शादी करने लायक हो गया है, इसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, एक लड़की देखता है, वो लड़की पसंद आ जाती है और उस लड़की से इसकी शादी कर देता है। दुल्हन घर पे आती है। घर पे आने के बाद लोग खुश रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनका समय ऐसे बीतता जाता है। एक दिन ससुर की नज़र अपनी बहू के ऊपर जाती है। बहू को अपने बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और पहले जैसे अपना सब कुछ याद करने लगता है। ससुर अपने बहू के प्रति गंदा गंदा सोचने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने के लिए तड़पने लगता है। बेटा जब अपना खा पी के दुकान पे चला जाता है तो घर पे यही रहता है और उसकी बहू रहती है और अपने बहू को अपने झांसे में लाने के लिए बहुत कुछ उपाय करता है, लेकिन उसकी बहू अपने ससुर के झांसे में नहीं आती है और उसको इग्नोर कर देती है। एक दिन की बात है, ससुर अपने बहू से हमेशा सटने की कोशिश करता है। उसकी जो है कि बहू समझ जाती है और जो है रात होती है, उसका पति आता है। वो अपने पति से कहना चाहती है लेकिन नहीं कह पाती है। सोचती है कि अगर मेरे पति ऐसा सुनेंगे तो मेरे ऊपर से इनका विश्वास खत्म हो जाएगा और हमारा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। दोस्तों, यही सब सोच के वो अपने पति से अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं बोलती है और धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है। एक दिन तो उसका ससुर अपने बहू के साथ सारी हद ही पार कर देता है। दोस्तों, ससुर अपने बहू के पास जाता है और डायरेक्ट बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, बहू जब ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरे ससुर जी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं और मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं। वहाँ पर बहू कुछ नहीं बोलती, सीधा चली जाती है। एक दिन की बात, उसकी गांव की महिला आती है, उसकी बहू से बातें करने लगती है। बातें करते करते बोलती है कि तुम्हारे ससुर की 3 शादी हुई थी लेकिन उनकी तीनों बीबी रुकी नहीं, भाग गई। तब उसकी बहू पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ कि वो लोग चली गई। तब वो सारी बात बताने लगती है। ये बात जानते ही चौंक जाती है और उसके बाद वो महिला बोलती है कि जो तुम्हारा पति है ये भी इसका बेटा नहीं है, ये तो अनाथ आश्रम से लाया था। दोस्तों, जब ये सब सुनती है तो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उस दिन से अपने ससुर से सावधान रहने लगती है। दोस्तों, उसके ससुर की भी जवानी कंट्रोल में नहीं आ पाती है। उसको संबंध बनाने के इतना ज़्यादा मन करता है कि वो अपनी बहू को अपने चक्कर में लाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करने लगता है। अपनी बहू से काफ़ी बार संबंध बनाने के लिए कहता है लेकिन उसकी बहू नहीं मानती है, उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, एक दिन ससुर प्लान बनाता है। बहू जब बाथरूम में नहाती रहती है तो उसका जाके
चोरी से वीडियो बना लेता है। दोस्तों वीडियो बनाने के बाद वो अपनी बहू को दिखाने लगता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों जब ये बहू को पता चलता है कि मेरी वीडियो बना लिया है, बहू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने पति से कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। सोचती है मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और मैं अपने पति की नज़र से गिर जाऊंगी, इसीलिए वो नहीं कह पाती है। उसका पति अपनी बहू को ब्लैकमेल करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने ससुर के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। जब उसका पति अपना खाना वाना खा के दुकान पे चला जाता है तो ये सीधे अपने बहू के रूम में जाता है और अपने बहू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दोस्तों जब उसकी बहू मना करती है तो अपनी बहू को ये सब वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ जोर जोर से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों अपनी बहू के साथ इतना भयानक संबंध बनाता है, तब उसकी बहू सोचने लगती है इसीलिए तो इसकी जो है कि बीवी सारी छोड़कर चली गई हैं। धीरे धीरे ऐसे कुछ महीने बीतते हैं, उसकी बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसको पता चलता है कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सोचने लगती है कि बच्चा मेरे पति का है कि मेरे ससुर का है। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाती है और ये सब बातें किसी को नहीं बताती, सिर्फ घुट घुट के रहने लगती है। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है। इसके डिलीवरी की टाइम नज़दीक आ जाती है। दोस्तों ये अपने मन में सोचने लगती है ये बच्चा मेरे पति का रहा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, कहीं अगर मेरे ससुर का निकल गया तो मैं तो जो है कि बर्बाद हो जाऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। कुछ दिन ऐसे चलते हैं, उसको बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जो है कि अपने बिल्कुल बाप पे पड़ा रहता है। दोस्तों ये सब देखते ही उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि लगता है भगवान मेरे साथ हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं जो है कि बर्बाद हो जाती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे समय बीतते हैं। जब ससुर को मन करता है तो अपने बहू को वाला वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करता है। दोस्तों उसकी बहू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके साथ बढ़िया से संबंध नहीं बना पाती है, रोने लगती है। इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। परेशान होने के बाद एक दिन की बात है, वो अपने पति को ये सब सारी बात बता देती है। जब उसका पति ये सब बात सुनता है तो सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है और जो है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने बाप को मारने पीटने लगता है। उसके बाप को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है तू मेरे घर से निकल जा, तू मेरा नालायक बेटा है, मैंने तुझको इसलिए अनाथ आश्रम से उठा के नहीं पाला तो कि तुम मुझे मारो। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे घर नहीं रहना चाहता, तुम भी अपनी ज़मीन जायदाद लेकर अपना जियो। दोस्तों वो उसी दिन अपना घर छोड़ के निकल जाता है, अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और अपना वहाँ पर जीने खाने लगता है। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए था, न कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।